करवाएंगे और सारी बातों से उनको भी परिचित करेंगे। अभी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पिछले वर्ष लगभग, अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, लगभग कोई 6000 के आसपास पदों की सेंक्शन हमने प्राप्त की थी, जिसमें से लगभग कोई 3200 के आसपास जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट हुई थी उनको नियुक्तियां भी दी जा चुकी है। इसके अलावा लगभग कोई 250 के आसपास हमारे चयन आयोग हमीरपुर में हमारे जो पद थे, और आप जानते कि किन कारणों से वहाँ पर पिछले साल 1.5 साल में आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस प्रारंभ नहीं हो पाया था। अब लगभग वो भी सारी बातें क्लियर है। तो जैसे ही मैं समझता हूँ ये हमारी दूसरी प्राथमिकता यही रहेगी कि 250 पदों की आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस प्रारंभ हो, इनकी नियुक्तियाँ हो। और इसी तरह से अगर आपको याद होगा पिछले वर्ष एलिमेंट्री एजुकेशन में 6000 पद थे हमारे खाली पिछली बारी, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की थी, इसकी हमने सैंक्शन दी। हायर एजुकेशन के 1500 पद थे लेक्चरर्स के, जिसमें से आपके लगभग कोई 50% के आधार पर, यानी आपकी प्रमोशन के माध्यम से प्लस आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आपके लगभग कोई 700 पद हमने भरने थे। और कमीशन के द्वारा भी लगभग कोई 5 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट इन्होंने अपने आउट कर दिए, जिसमें से हमने हिंदी, हमने फिजिक्स के अपनी नियुक्तियां दे चुके हैं। इसके अलावा मैथ्स, इंग्लिश और मैं समझता हूँ एक और सब्जेक्ट का उसका भी रिजल्ट आउट हो चुका है। इंग्लिश, मैथ्स और एक और भी सब्जेक्ट है उसका भी रिजल्ट आउट हो चुका है, और ये भी नियुक्तियां शीघ्र दी जाएगी। लगभग 700 पद ये है। और इसी तरह से हायर एजुकेशन में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स का भी लगभग कोई 484 पद की हमने लास्ट ईयर आपकी अपॉइंटमेंट दे दी थी। तो जैसे मैंने पहले कहा, पहली प्राथमिकता होगी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो हमारे को पदों की सैंक्शन पिछले वर्ष यानी 2023 में मिली है, इनको मैं समझता हूँ हम नियुक्तियाँ दें। और उसके उपरांत अब इसके बारे में जैसे आपने गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की बात की, इसका भी SOP हम तैयार करेंगे और बड़ी सोच समझ कर। और मैं समझता हूँ ये हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट रहेगा, और हमारी सरकार और व्यक्तिगत रूप से पूरा मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ने इसके बारे में पहले भी कह दिया है कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पक्षधर है। लेकिन कोई एक्स्ट्रा के एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होंगे, जैसे आपकी किन्नौर के उदाहरण आपके समक्ष है, अधिकतर उस जिले में आपके TGT मेडिकल और नॉन मेडिकल के आपके पद रिक्त पड़े हैं। अगर कोई इस तरह की मैं समझता हूँ कोई टेम्पररी अरेंजमेंट की बात हो, की बात बाद में देखी जाएगी। और इसका जैसे मैंने पहले कहा प्रॉपर SOP तैयार होगा। और हमारी पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमारी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें, जैसे उदाहरण के तौर पे कभी लास्ट कैबिनेट में भी हमारी जो पंजाबी, हमारी उर्दू के कई टीचर्स की हमारी काफ़ी पोस्टें खाली थी, हमने मैक्सिमम पोस्टें अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की कैबिनेट के द्वारा ली है। इसका जो प्रोसेस आपका रिक्रूटमेंट का है, इसको तेज़ गति के साथ दोनों कमीशनों में उठाया जाए, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे चयन आयोग है। और ये गेस्ट फैकल्टी का मैं समझता हूँ इसका प्रॉपर SOP तैयार होगा। इसको कैसे इसको धरातल पे उतारना ही देखा जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, पहली प्रायोरिटी हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सर, सत्र शुरू होने वाला है, भाजपा कह रही है कि सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस सरकार को घेरेगी, कितनी तैयार है सरकार? वो मैं समझता हूँ अपना कर्तव्य करेंगे, उन्होंने अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी है और हमने मैं समझता हूँ अपनी तैयारियां करनी है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा सरकार का कि हम मैं समझता हूँ जो उनके प्रश्न होंगे, जो उनके मुद्दे वो उठाएंगे, उनका मैं समझता हूँ सही तरीके से हम जवाब दें। और निश्चित रूप से मेरा तो यही अपने विपक्ष के साथियों से आग्रह रहेगा कि सभी मैं समझता हूँ एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के रूप में अपना वो रोल निभाए। इसके माध्यम से मैं समझता हूँ आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश और प्रगति के साथ आगे बढ़े। सर, भर्तियां हुई भी है, होने की भी आप बात कर रहे हैं, आगे भी चलेगी प्रक्रिया, प्राथमिकता दी जाएगी। तो हमारे पास ऐसी कितनी वैकेंसीज हो गई है जो हमें इस तरीके से गेस्ट फैकल्टी की जरूरत पड़ गई है विभाग में? जैसे मैंने पहले कहा मैडम, इसका प्रॉपर अभी SOP तैयार होना है। और हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जो हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें हमने पिछले वर्ष, इस वर्ष जो अभी सैंक्शन करवाई है कैबिनेट से, उनका मैं समझता हूँ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपका पहले अपने मुकाम तक पहुंचे। अगर आवश्यकता होगी तभी हम इसमें आगे जाएंगे। और जैसे मैंने कहा लास्ट रिजॉर्ट, और विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, चाहे हम चंबा की बात करें, चाहे हम उसमें किन्नौर की बात करें, चाहे हम और हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर कोई इस तरह की विशेष परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन इसके बारे में भी अभी प्रॉपर SOP आएगा, उसके उपरांत हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव की तैयारियां करते हैं टीचिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, वो कहीं ना कहीं खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि अगर सरकार नियमित भर्ती की बजाय इस ओर करती है तो क्या फर्क पड़ेगा इस तरह की? देखिए मैडम, अभी तक तो जितनी आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, इसमें उदाहरण के तौर पे 484 असिस्टेंट प्रोफेसर्स का उदाहरण दिया,
वो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से हुई। लगभग कोई 20 से अधिक हमारे प्रिंसिपल्स फर्स्ट टाइम काफ़ी वर्षों के बाद लगे हैं, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगे। 700 हमारी पीजीटी आपके लेक्चरार जो हायर एजुकेशन में लगने हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगेंगे। 3200 हमारे जो बना हुआ एक फॉर्मूला है बैच वाइज, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से। और जो 2800 पद अभी हमने भरने हैं ये भी आपकी नियमित भर्ती होगी। और मैं समझता हूँ जब इसका SOP आगे आएगा तब अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब हम इसमें आगे बढ़ेंगे।